अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं एक दिन चीफ एडिटर के साथ। और आज हम बात करेंगे आयशा अकरम, टिकटॉकर आयशा अकरम। मीनार पाकिस्तान पे होने वाला इंसिडेंट। सबसे पहले तो मैं बहैसियत ख़ातून लड़की, ज़ाहिर है हवा की बेटी थी, मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करता हूँ। वहाँ पे जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये मैं बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ। इसके पीछे असल हक़ाइक़ मैं आपको शेयर करूँगा, आप ज़रा मेरा ये व्लॉग देखिएगा। ये प्रॉपर 2 ऐसे शख्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इस आयशा के साथ मिलके इसको प्लान किया। एक इवेंट आ रहा है, उस इवेंट में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक हाइप क्रिएट हो, को मुख्तियार माई टाइप, को इस टाइप कोई मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ चीज़ पेश की जाए जिसके अंदर मतलब हमारे चैनल्स भी चमकें और क्यों ना कि आपको भी प्रमोशन मिल जाए। बल्कि यहाँ तक ही नहीं, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि एक बैनुल अक़वामी मतलब एक यूरोप की एक कंट्री की एक एनजीओज़ ने इसमें फंडिंग भी की है। अब इसके पीछे ये आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन आयशा अकरम एक आम सी खातून है और वो टिकटॉकर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकटॉकर्स ने इस वक्त हमारे माशरे को, हमारी आने वाली नस्ल को तबाह कर दिया है। इन टिकटॉकर्स की वजह से ड्रग्स भी सरेआम बिक रही है, इन टिकटॉकर्स की वजह से फहाशी भी अरूज पर है। हर तरफ एक अजीब व गरीब किस्म का समा है। यहाँ पर बड़े बड़े कैफ़ेज़ के ऊपर बैठकर ये टिकटॉकर्स क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं और इनकी क्या सिचुएशंस हैं और इनके मकासद क्या हैं। गोल्ड डिगर का रोल ये प्ले कर रही हैं और लोगों को शुरफा के साथ, उनकी जानों के साथ, उनके माल के साथ ये खेल रही हैं। खैर जो हुआ गलत हुआ। हकीकत ये है कि ये प्री प्लान आयशा अकरम और उसकी टीम और 2 शख्स ऐसे हैं, मैं उनको कार्टून नहीं कहूँगा, सोशलिस्ट नहीं कहूँगा, उनको कार्टून कहूँगा। उन्होंने इसको प्लान किया, प्लान करके बाज़ाब्ता तौर पे इस खातून ने अपनी आईडी के ज़रिए सबको दावत दी कि जी 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान पे मैं आऊँगी और आके वहाँ पे शूट करेंगे। ज़ाहिर है लाहौर दार खिलाफ़ा है हमारा पंजाब का, और वहाँ पे सादे लोग होते हैं, गाँव से कोई कहाँ से आया होता है, कोई कहाँ से आया होता है। एक दिन ऐसा था जो हर बंदा कराधात पाकिस्तान, ज़ाहिर है मीनार पाकिस्तान में पास हुई, वहाँ पे हर बंदा पहुँचा होता है। अब इस खातून को किसने कहा कि भी तू इस तरह के कपड़े पहन के वहाँ पर आ और इस तरह की तू कैट वॉक कर, ये सब कुछ कर। ये जिन्होंने कहा उससे पहले ये प्लानिंग हुई बाकायदा, ये लाहौर के डीएचए के एक फेस में बैठ के प्लानिंग हुई। और खैर जो उन्होंने प्लान किया ऐसा ना हो सका। हुआ ये कि प्लानिंग से हट के थोड़ा सा ये वायलेट हो गया, और वायलेट होने से आवाम, जिस तरह की हमारी पाकिस्तानी आवाम है, ख़ास तौर पे यंगस्टर जो हैं, आपको तो पता ही है, मुझसे ज़्यादा पता है, आप भी बेहतर जानते हैं। हालात कुछ ऐसे बने कि बात किसी और तरफ चल निकली। 400 बंदा या 500 बंदा या 1000 बंदा। अब इसके ऊपर हुआ क्या है कि इसके ऊपर एक डिजिटल मीडिया पे और बाकी चैनल्स ने और बाकी अदारों ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्री प्लान था, ये प्लांटेड था। ये पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए इसको प्लान किया गया, और उस खातून को ये कहा गया कि भी आप मुख्तारा माई बन जाओगी, और वो खातून तैयार होगी। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए माजरत के साथ, चाहे कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब सी रवायत है कि कोई भी तैयार हो जाता है सस्ती शोहरत लेने के लिए। तो ये खातून तैयार होगी, और वो खातून जब तैयार हुई है तो उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ वो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको गैर मुल्की एनजीओज़ ने फंडिंग की, और ये खातून अब अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कह रही है, ये आयशा अकरम, कि मैं उन लोगों के मुकदमे लड़ूंगी, उन लोगों के केसेस लड़ूंगी। अचानक ही उसने अपना रूप चेंज किया। मैं उन लोगों के मुकदमे लड़ूंगी, उन लोगों के केसेस लड़ूंगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। और ये खातून भी कुछ अरसे बाद बाहर किसी यूरोप की कंट्री में बैठी होगी, और जो इनके प्रमोटर्स हैं और जो इनके प्लानर हैं, जो इस पूरी खेल के पीछे थे, उनकी भी दुकानें चमक गई। लेकिन जैसा भी हुआ गलत हुआ। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ, इंडिया के ग्रुपों में, यूरोप के ग्रुपों में, बाकी कंट्रीज़ के ग्रुपों में, बाकी कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी लीड्स लगाई जा रही है। ये साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 400 पीपल्स जो है उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया। पर जो हुआ, मैं अगेन मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या बिल्ड हुआ? क्या हवा की बेटी हमारे मुल्क में सेफ नहीं? अगर हवा की बेटी पाकिस्तान में महफूज नहीं, तो मैं ये समझता हूँ वो कहीं में महफूज नहीं। हवा की बेटी अगर हवा की बेटियों वाला काम करेगी तो वो दुनिया के हर उस जगह पे सेफ है जहाँ पे मेरा ख्याल है कि
जानवरों में भी सेफ है, मैं ये लफ्ज़ माज़रत के साथ यूज़ करूँगा। अब कहानी ये है कि इसमें सीएम साहब ने नोटिस लिया, बड़ी अच्छी बात है, मतलब उनका बनता था लेना। आईजी इनाम गनी साहब एक्टिव हुए, डीआईजी ऑपरेशन, एक इतनी अच्छी शुहरत रखने वाला साजिद कियानी, मतलब मैं उनको बड़ा पुराना जानता हूँ, उनको हटा दिया गया। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन 20 जुलूस चल रहे थे, लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है, 20 जुलूसों की वो निगरानी कर रहे थे, उनके साथ एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ को भी हटा दिया गया। चलिए जी, मान लिया ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया और ये बहुत मतलब एक जुल्म हो गया, लेकिन इसके पीछे असल हकायक क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इनाम गनी साहब, आपको चाहिए कि आप एक टीम बनाएं और आप इन्वेस्टिगेट करें कि इस प्लानिंग में कौन कौन शामिल थे, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो मीडिया से वाबस्ता है, चाहे वो इनके प्रमोटर है, चाहे वो इनके पीछे इन्वेस्टर है, या कुछ ऐसा है जिसमें, जिस तरह के मेरे तक इतलात है, गैर मुसद्दक़ा इतलात है कि जर्मनी की किसी एनजीओज़ ने फंडिंग की है। आप इसको चेक करें, काउंटरली इसको चेक करें कि आया कि पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए कभी ये औरत मार्च और कभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये रोज़ नित नए रोज़ कोई ना कोई ऐसा स्टंट एक खेला जाता है, और जो कि रोज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक रियासत मदीना के अंदर एक नई कहानी होती है। मेरा ये ख्याल है कि इस पूरे टोपी ड्रामे में इन सबको, इनके पीछे जो प्लान है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और कैफरे किरदार तक इनको पहुंचना चाहिए। इनाम गनी साहब, रहीम यार खान में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या वो डीपीओ उस ज़िले में एज ए डीपीओ अभी तक बैठा हुआ है? क्या उसको बैठना चाहिए? आपने पंजाब में नाअहलों की टीम बैठा रखी है। सबसे पहले तो आप अपने केसेस देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफआईआर से, मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस के लिए पंजाब पे प्राइम मिनिस्टर को, सीएम बुज़दार को, आपको चाहिए कि सोचें कि यहाँ पे काबिल अफसरों को लगाएं। इस तरह के मतलब ये किसी चीज़ की हाइट क्रिएट कर लेनी है और हाइट क्रिएट करके इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी है। ये हरगज़ नहीं होना चाहिए। इसके पीछे, इसके पसा पर्दा जो लोग भी हैं, इसके ऊपर बाकायदा को जीआईटी बननी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बाकी मैं और भी इसी प्रोग्राम से रिलेटेड मैं कोई इंकशाफ करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा इमरान लतीफ़ को, और आप देख रहे थे एक दिन चीफ एडिटर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।